हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह यीशु के असीम बाबरकत को तमाम नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझसे और आपको कितना प्यार करता है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके हजूर जब हम आते हैं तो खुदा अपने लोगों पर निगाह करता है। खुदा उनका डर, खुदा उनका खौफ अपनी जिंदगी के लिए बेहतरी का स्वागत है। जब खुदा उनका डर खौफ रखते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ता और खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शेतून बनकर, रात को आग का शेतून बनकर हिफाजत करता है। तो आइए कलाम खुदा में देखते हैं। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बात है और उसकी 4 आयत से हम देखेंगे, चंद आयत पर गौर करेंगे। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर मैं कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों के पर जाहिर हो। खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और नजात के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के सामने पेश की जाएं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा का बंदा पौलुस रसूल मुझे और आपको कह रहा है, खुदावन में खुश रहो। और जो हर वक्त खुदावन के दरमियान खुशी में अपनी जिंदगी के अंदर खुशी को रखता है और खुश रहता है, खुदा उनके साथ मौजूद है और खुदा अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और खुदा कह रहा है अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से, खुदावन में खुश रहो। जब खुदावन में आप लोग खुश रहेंगे तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावन के पाक कलाम के वसीला से खुदावन के पाक कलाम के वसीला से हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में, जहाँ पिदास की वारियों की इमसाल है, तो वहां पे जाहिर होता है मछलियों के बारे में। मछलियां उनकी जाति हैं जो खुश होते हैं, जो खुदावंद में है, जो खुदावंद को कबूल करते हैं, जो खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, वो खुश रहते हैं। और खुदावंद का कलाम आज पौलुस रसूल के वसीला भी हमें कह रहा है, खुश रहो। और हर बात में तुम्हारी दरखास्त जो है दुआ के वसीला से, अमनजात के वसीला से, शुक्रगुजारी के वसीला से खुदावंद के हजूर पेश की जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद के हजूर जब दरख्वास्तें पेश की जाती हैं तो खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है और खुश रखता है, और खुशी उसी के पास है और कोई खुशी देने वाला नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जो मुखालिफ है इब्लीस, वो परेशान करने वाला है, वो दुख देने वाला है, वो बीमारी को भेजने वाला है, वो मुसीबत में डालने वाला है। मैंने पहले भी इस बात की वजाहत की और मैंने दोहराया
एक खादिम जो खुदा का बहुत बड़ा एक सुरमा था और खुदा के साथ बातचीत करता था, और उसने अपने मुल्क को छोड़ दिया और दूसरे में दाखिल हुआ, और दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे में दाखिल हुआ, और जब तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ तो वहां पे क्या देखता है, एक दीवार के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ था, बादशाह ने जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा और जो घोड़ा जीत जाएगा उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। और बादशाह ने जब लिखा हुआ उस खादिम ने पढ़ लिया, और खुदा ने इब्लीस ने मौका सोच लिया, देख लिया कि अब मुझे मौका मिल गया है, और शैतान घोड़ा बनकर, बड़ा खूबसूरत घोड़ा बनकर खुदा के खादिम की तरफ आ रहा था। जब आ रहा तो खादिम ने उसको पकड़ लिया। ये घोड़े के मुंह में लगाम नहीं, ये घोड़े के गले में रस्सा नहीं, तो चलें हम ले जाते हैं, सुबह शर्त जीतेंगे तो इसे छोड़ देंगे। और खादिम के दिल में तो ये बात आई थी, और खादिम ने भी घोड़े की तरफ जा रहा था, और घोड़े को जाकर गर्दन से बगल में ले लिया। तो जब बगल में ले लिया घोड़े को, वो अपने डेरे पर लेकर जा रहा था। मेरे अज़ीज़ों, कभी सोचने की बात है, घोड़ा जो है वो बगल में जा सकता है। जो रस्से में नहीं काबू आता, तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, उनके मुंह में जब लगाम दी जाती है तो तब वो काबू में ठहर जाता है। आज हमें जरूरत है घोड़े की तरफ देखने की, ताकि वो इब्लीस था जो खुदा के खादिम की बगल में जा रहा था। तो जब वो जा रहा तो क्या हुआ, ले गया, डेरे पे बांध लिया, जाके रस्सा बांधा और उसे खरकना किया, कपड़ा मारा, उसकी खिदमत की, उसको चारा दिया, और सुबह जब ऐलान हुआ तो घोड़े मैदान में ले आओ, तो वो भी लेकर चला गया। जब मैदान में जा रहे थे तो करीब बादशाह के गए, और बादशाह ने देखा कि घोड़ा तो बड़ा खूबसूरत है, ये घोड़ा नहीं जाने दूंगा, जितने मर्जी पैसे ले ले, ये घोड़े को रखूंगा अपने पास। और बादशाह ने सोच लिया था, और जब घोड़े लाइन में लगे, 1 2 3 की आवाज आई, और सबसे पहले वो अपनी मंजिल पे, और सबसे पहले वापस। तो मेरी अज़ीज़ों, जब बादशाह उसे पैसे गिन कर दे रहा था तो कहने लगा, यार घोड़ा भी मुझे दे दे। तो खादिम ने कहा, घोड़ा नहीं मैं दूंगा, इसलिए कि घोड़े का एक बाल भी जो है वो नहीं दूंगा। फिर खामोश हो गया बादशाह, और शैतान ने आकर उसको याद दिलाया, बादशाह ने तुझे भी मरवा देना, पैसा भी रख लेना और घोड़ा भी रख लेना, तो अब ऐसा कर कि अब फिर तुझे कहेगा और कहना, बादशाह सलामत, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, आपको दे देता हूँ। तो जब उसने कह दिया तो फिर बादशाह ने कहा, और बादशाह ने कहा, और खादिम ने कहा, बादशाह सलामत जी तो नहीं चाहता कि मैं घोड़ा दे दूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बात को टाल नहीं सकता। तो बादशाह ने कहा, कितने पैसे? उसने कहा, 5 लाख शरत का दिया, 5 लाख घोड़े का दे दो। 10 लाख रुपया लिया, वापस आ रहा था, और शाम को घोड़ा उनसे जुदा किया, दूसरे घोड़े से अलग बांध लिया। और जब सुबह हुई तो एक नौकर उठकर घोड़े की तरफ जा रहा था। आगे देखा तो घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ,
और बादशाह को और मुझे दूसरे तीसरे चौथे को, यार घोड़े की जगह गधा बांधा हुआ, ये क्या किया? बादशाह की कानों में आवाज पड़ी, उसने कहा सिक्योरिटी को बुलाओ मेरे पास। सिक्योरिटी को बुलाया और सिक्योरिटी आई, उनको कहने लगा जाओ जाकर उस खादिम को ढूंढ के ले आओ। जब खादिम को ढूंढ लिया, मारते पीटते लेकर आए और कहने लगा ठहरो यार, मुझे गधे के साथ बात करने दो। और गधे की कान के करीब अपने हाथ करके तो कहने लगा अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो खुदा के खादिम को उसने क्या जवाब दिया? शैतान ने क्या जवाब दिया? बुझा नहीं सकता, मरवा सकता हूं। और इज्जत करवाने वाले को तूने वहां पे जोड़ दिया था जहां तूने 5 लाख दीवार के ऊपर लिखा हुआ देख लिया था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को खुशी देने पर खुश होता है। वो चिराग जलता हुआ देखकर खुश होता है। बुझा हुआ चिराग इब्लीस देखता है ताकि वो तारीकी है और तारीकी के अंदर दूसरे लोगों को भी रखना चाहता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुशी को कबूल कर लीजिए। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आए हम आज के खूबसूरत इस वक़्त के लिए, मोहब्बत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बेबी यस, तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाकुर के माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तो जिंदा तू यकसत में चूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चमकी है। कहर करने में धीमा, शिक्कत में गानी है। पाकरू में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है। तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात है। तू निजात का मंबा है। तूने मुझे प्यार किया, मेरी कलीसिया, मेरी कौम, मेरे मुल्क को प्यार किया। मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बहादुरी के लिए। बाप आसमानी अपनी पाकरू को भेज, तमाम कमजोरियां तेरे नाम के वसीला जाती रहें। खुदावंद को अपना हाथ बढ़ाए रखना। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे घर घिराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। हालेलुया। बाप आसमानी मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। पाक फौज को अपनी पनाह में रखना, अदलिया के साथ साथ रहना, बड़ी दनाई के साथ वो फैसले करें। सारा जलाल तुझे दें। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुन, मुझे अपनी जलाल के लिए बेदार कर, सरफराज कर, बरकत दे। हालेलुया। बाप आसमानी में उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनके लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा और उनको बरकत दे। उनकी कमजोरियां जाती रहें, सारा जलाल तुझे मिले। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुँह बंद कर, गंदी तासीरों के मुँह बंद कर। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे। उनकी सारी बीमारियाँ तेरे नाम के वसीला जाती रहें। वो शिफा पाकर तंदुरुस्त होकर यीशु तेरे हजूर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है।
वापस मानी जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उन सब के लिए मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, तमाम खुदा तमाम लोगों को, जितने भी पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनको बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, जिंदगी की राहों को बदल दे, अपने जलाल के लिए सरफराज का। वापस मानी तमाम खादमों को, एल्डर को, डीकन को और खुदा उन मुबशर को, पासबानों को तेरे मजहबों पर लाता हूँ। बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को जलाल दें, सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत हमसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।